हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे महासागरों के बारे में। 4 मुख्य महासागर, 5वां जो हालिया शामिल हुआ है और छठा जो भविष्य में बनने वाला है उस पे भी बात करेंगे। इससे प्रश्न पूछने जाने की संभावना ज़्यादा रहती है और पूछे गए हैं पूर्व के वर्षों में। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन है, जिसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले इसके बाउंड्री को देख लेते हैं। इसके पूरब में उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका एवं पश्चिम में जब देखें तो ऑस्ट्रेलिया एवं एशिया पड़ता है। इस प्रकार उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पूरब में, पश्चिम में एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। इसमें जब हम फिलीपींस की जगह पर देखते हैं तो ये हमारा फिलीपींस सी है और फिलीपींस है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है एक गर्त, 11,034 मीटर गहरा गर्त है, जिसे हम लोग मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। ये मैरियाना ट्रेंच को मैंने घेरा है। ये मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है धरती पे। सबसे गहरा क्षेत्र अगर कोई है तो मैरियाना ट्रेंच है। उसके बाद में ये सबसे बड़ा महासागर है, ये सबसे गहरा महासागर है। और इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो पहले स्थान पे ये आता है और दूसरे स्थान पे अगर हम देखें तो दूसरे स्थान पे हमारा अटलांटिक महासागर आता है। अब अटलांटिक महासागर को अगर देखें तो ये हमारा एस आकार का है। हम अगर देखते हैं तो ये कुछ त्रिभुजाकार है प्रशांत महासागर, जबकि हम अगर देखते हैं तो ये एस आकार का है। आप देख पा रहे हैं कि ये एस आकार में बटा हुआ है। इसके अगर हम पूरब, दाहिने साइड में पूरब होता है तो पूरब देखें तो यूरोप एवं अफ्रीका है एवं पश्चिमी क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका पड़ता है। इसमें जो है कोरल रिप्स के आइलैंड्स की बहुतायत मिलते हैं, वो कोरल वाले आइलैंड्स। ठीक है, ये ऊपर में ग्रीनलैंड एवं आर्कटिक महासागर को टच करता है। ठीक नीचे ये जो है अंटार्कटिका महादेश को टच करता है। अंटार्कटिका महादेश एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच में सौदर्न ओशन है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद में तीसरे स्थान पे आता है अपना इंडियन ओशन, हिंद महासागर। हिंद महासागर यह एक ऐसा महादेश एक ऐसा महासागर है जो एक देश के नाम पे है, जो अपने प्यारे भारत इंडिया के नाम पे है, इंडियन ओशन। ठीक है, और इसके ये भाग हैं, आपको आप देख पा रहे होंगे यहाँ। अगर हम देखें तो लाल सागर, गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ पर्सिया, उसके बाद में आपको बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, ये सब जितने भी अंडमान सागर है, ये सारे के सारे हमारे हिंद महासागर के ही भाग हैं। और मेडागास्कर वगैरह इसके बड़े द्वीप हैं। और ये जो है आपको इंडोनेशिया में जाके, इंडोनेशिया एवं चीन के कुछ क्षेत्र में प्रशांत एवं इसका बाउंड्री बनाता है। तो हिंद महासागर के अगर हम पूरब में देखें तो इसके पूरब में हमारा पड़ता है जो क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया एवं एशिया। लेकिन जब हम बाएं साइड पश्चिम में देखते हैं तो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ता है। और अगर देखें तो एशिया एवं अफ्रीका के बीच में विभाजक का काम करता है स्वेज नहर एवं लाल सागर। ठीक है, उसके बाद में गल्फ ऑफ अदन। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये हमारा इंडियन ओशन है और इसमें खंबात के खाड़े वगैरह, इसमें भी कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो कोरल रिप्स के पाए जाते हैं। इसके बाद ये तीसरा सबसे बड़ा है, पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, चौथा हमारा दक्षिणी महासागर आता है। आइए दक्षिणी महासागर को देखिए। जब दक्षिणी ध्रुव पे हम लोग देखते हैं तो दक्षिणी ध्रुव पे एक महादेश बसा हुआ है जिसका नाम है अंटार्कटिका, जो निर्जन महादेश है। इसके चारों तरफ सौदर्न ओशन, ये वृत्ताकार जो घेरा लगा हुआ है, ये सौदर्न ओशन का है। ये आपको प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर से बाउंड्री साझा करती है। एवं ये अलास्का एवं ये आपको ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण में बसा हुआ है, न्यूजीलैंड से दक्षिण में बसा हुआ है और चिली से दक्षिण में बसा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, और ये अपने आकार के अनुसार चौथे स्थान पे आता है। उसके बाद ये हालिया रिपोर्ट जब आया है 2021 का, उसमें इसको शामिल कर लिया गया है नए ओशन के तौर पे। अब 5वां जो हम लोग पहले से पढ़ते हैं, सबसे छोटा ओशन हमारा है, वो है हमारा आर्कटिक ओशन, जो उत्तरी ध्रुव पे फैला हुआ है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव पे अब अगर हम देखते हैं तो उत्तरी ध्रुव पे ये ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। ये हम इसको एक वृत्ताकार माप से देख लें तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ये आप सर्कल देख रहे होंगे, ये जो सर्कल बना हुआ है कनाडा, डेनमार्क, बफिन आइलैंड्स वगैरह के बीच बीच में आइलैंड्स, फिनलैंड, स्वीडन, रसिया के बीच में ये आर्कटिक क्षेत्र है और ये सबसे छोटा है। एवं ये ऐसा महासागर है जो हमेशा जमा हुआ रहता है, मतलब ये फ्रीज रहता है, इतनी ठंडी पड़ती है पोल पे। तो एक महादेश जो हमेशा जमा हुआ रहता है वो अंटार्कटिका है, और ऐसा महासागर जो हमेशा आइस के रूप में रहता है, जमा हुआ रहता है, वो आर्कटिक ओशन है। ठीक है, तो ये हमारा ओशन रहा, ये देख लीजिए सर्कल में मैंने इसको घेर दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भविष्य में अगर कोई इस 5 के बाद छठा कोई बनने वाला है तो वो कौन हो सकता है। जिस प्रकार से देखा गया है कि अफ्रीका महाद्वीप में इथियोपिया के डिजर्ट में बहुत बड़ा दरार पड़ा है और ये दरार जो है आपको
अंदरूनी तरह से मोजाम्बिक तक फैला हुआ है, जो बताता है कि आने वाले भविष्य में ये 2 महादेशों में बँट जाएगा अफ्रीका, ठीक है। तो अब ये जो बीच वाला क्षेत्र है, हो सकता है कि आने वाले समय में जब ये महादेश बटेंगे तो इसे एक नया महासागर, न्यू ओशन के रूप में जाना जाएगा, या हो सकता है कि इसे हिंद महासागर का ही भाग माना जाए, वो बाद की बात है। तो ये हम लोग देखेंगे छठे महासागर के रूप में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।